हेलो पेरेंट्स, एज अ पीडियाट्रिशियन मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं। उनका फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं व्हाट इज हेल्दी फूड, हम अपने बच्चे को क्या खिलाएं। करेक्ट। सो ये क्वेश्चन का मैं हर पेरेंट को एक सेटिस्फैक्टरी आंसर देती हूँ, बट देन आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो, है ना, सो दैट इट इज ऑनलाइन देयर, जिसको न सिर्फ मेरे पेशेंट बट रूटीनली सारे पेरेंट्स एक्सेस कर पाए। सो यस, व्हाट इज हेल्दी फूड। तो व्हेन आई टॉक ऑफ हेल्दी फूड, बच्चे के पूरे दिन में फ्रूट्स जाने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जाने चाहिए, गुड फैट्स इन द फॉर्म ऑफ घी, इन द फॉर्म ऑफ ड्राई फ्रूट्स, नट्स जाना चाहिए, कार्ब जाने चाहिए, नॉट सो रिफाइंड वन, एंड प्रोटीन्स जाने चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन है कंप्लीटली, नॉट इवन एगिटेरियन, तो जो पल्सेस है जैसे कि दाल है, मूंग है, लोबिया है, राजमा है, चना है, छोला है, ये सारे गुड प्रोटीन फॉर द वेजिटेरियंस है, प्लस पनीर। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या एगिटेरियन हैं, देन यू हैव अ गुड वाइड ऑप्शन ऑफ एग्स एंड बियॉन्ड, है ना, और लीन मीट एंड ऑल। करेक्ट। आई एम नॉट अ नॉन वेजिटेरियन, सो आई एम नॉट वेरी श्योर एग्जैक्टली व्हाट इज इट, बट एग्स आर द रेफरेंस प्रोटीन इफ यू कंज्यूम एग्स। करेक्ट। सो दीज आर गुड प्रोटीन्स, है ना। इसके अलावा डेयरी क्यों चाहिए हमको? कैल्शियम के लिए। सो इधर कर्ड और मिल्क एंड मिल्क, बटर मिल्क, they are good options of dairy, right? So this will provide good amount of calcium. So we counted fruits, we counted vegetables, we counted carbs, the good ones, not the refined ones, जैसे देसी रोटी हो गई, ज्वार की, बाजरे की, मक्के की, गेहूं की, right? Then you have fats, जैसे मैंने आपको बताया, nuts हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये घी हो गया, दे आर नट्स, एंड देन प्रोटीन्स मैंने आपको बताया। तो ये बच्चे के पूरे दिन में स्प्रेड आउट होने चाहिए। यूजुअली बच्चे 3 मील्स लेते हैं और 2 या 3 स्नैकिंग्स करते हैं। ये जो स्नैकिंग होता है ना, इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ अनहेल्दी फूड आ जाता है। तो यहाँ पे मैं ये बताऊंगी, प्लीज अवॉइड पैकेज्ड फूड्स या वेरी वेरी रिफाइंड फूड या जंक फूड्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली। डजंट मीन कि आप बच्चे को खिलाओ ही नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही। ठीक है, चलो महीने में एक आध बार उन्होंने खाया, एक आध 2 बार उन्होंने, एक आध 2 मील्स उन्होंने उसके लिए, बट डोंट लेट दैट बी रेगुलरली प्लेस्ड इन योर चाइल्ड्स टिफिन। जैसे पैकेट्स हैं, काफ़ी सारे पैकेट्स अवेलेबल हैं, आई वुड नॉट ब्लेम वन पैकेट ओवर द अदर, ऑल आर सेम। करेक्ट। तो पैकेज फूड्स को अवॉइड कीजिए। देन बेवरेजेस, कौन से बेवरेजेस पीना है? पानी इज द बेस्ट बेवरेज दैट इज अवेलेबल। प्लीज अवॉइड द रिफाइंड बेवरेजेस, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, देन शुगरी ड्रिंक्स है। अब जैसे मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चों को जूसेस पसंद है, राइट? तो आई वुड से व्हाई जूसेस, रादर आप फ्रूट्स खिलाओ। इमेजिन करो, भले आप जूस, दे टेल मी दैट हम लोग घर पे बनाते हैं, वो लोग बाहर के प्रिजर्वेटिव वाले, रिफाइंड, इंक्रीज शुगर वाले जूसेस नहीं दे रहे, बट देन टू आई ऑलवेज आर्ग्यू अगेंस्ट इट, एंड यू वुड ऑल्सो अग्री विथ मी अगर आप सुनेंगे तो। जब हमें किसी मौसमी का जूस बनाना है, इमेजिन हमको कितनी सारी मौसमियाँ लेके एंड देन उसमें से 1 या 2 गिलास जूस बनता है। करेक्ट। एंड जब हम उसको यूज़ करते हैं, जो उसका जो फाइबर रफेज होता है, जो एक्चुअली बच्चों के लिए अच्छा है, उसको तो हम छान छून के निकाल देते हैं। तो उनके पास फ्रूट में से जो शुगर है वो आया, एंड दैट ऑल्सो 1 या 2 ग्लास में, नहीं तो कितनी सारी मौसमियाँ यूज़ होगी। इमेजिन करो, अगर बच्चे को आपने 1 मौसमी दी, 2, वो 1 खाएगा, 2 खाएगा, राइट? उसमें उसको फाइबर भी जाएगा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ नेचुरल शुगर जाएगा, बहुत ज़्यादा शुगर भी नहीं जाएगा। देन देयर इज समथिंग लाइक पेरेंट्स टेल मी, लेकिन हमारा बच्चा तो फसी ईटर है, वो तो खाता ही नहीं है, मैं उसको कैसे खिलाऊं? फिर मुझे उसको ये देना ही पड़ता है। सी अवेलेबिलिटी अगर आपके घर में है तो चिल्ड्रन आर वेरी वेरी स्मार्ट, सो दे आर गोइंग टू आस्क यू। अगर आपके घर में अवेलेबिलिटी ही नहीं है, देन आपको कोई लोड नहीं है। जैसे बिस्किट्स आर वेरी इजीली रेडिली अवेलेबल, पैकेज फूड्स आर वेरी इजीली रेडिली अवेलेबल, राइट? तो जब अवेलेबिलिटी आप अबंडेंट रखोगे बच्चे के पास, तो वो आपसे मांगना ही है, राइट? सो आई वुड सजेस्ट रादर आप घर पे, जैसे मुरमुरे अपन बनाते हैं, ममरे बनाते हैं, मखाने बनाते हैं, या नट्स को आप मिक्स करके, पोहो के चिवड़े, सिंपल वंस जो आपके पैकेज नहीं है, जिसमें आप ऑयल अमाउंट कंट्रोल कर सकते हो, शुगर अमाउंट कंट्रोल कर सकते हो, सॉल्ट अमाउंट कंट्रोल कर सकते हो, प्लस आप ये जानते हो बिकॉज आपने उसको घर पे बनाया है, आपने प्रिजर्वेटिव्स कुछ डाले नहीं है। तो ये सारे जो आपके जो घर के जो स्नैक्स है, पॉपकॉर्न्स हैं घर पे बनाए हुए, तो दीज ऑल आर गोइंग टू बी बेटर वंस,
राइट तो ये उनको स्नैकिंग्स में आप दो, सो इट इज गोइंग टू हेल्प। एंड आई ऑल्सो टेल माई पेरेंट्स कि कभी स्नैकिंग कराना है तो जैसे मूंग है उनको उबाल दिया, चने को उबाल दिया, थोड़ा सा छौंक लगा के उसमें थोड़ा कांदा है या टमाटोज हैं या कुकुम्बर है, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा पनीर या चीज ग्रेट करके बच्चे को दे दिया। तो आप सोचो आपने अपने बच्चे को प्रोटीन रिच स्नैक दिया एंड आपने उसको टेस्टी भी बनाया विद द हेल्प ऑफ लेमन एंड थोड़ा सा मसाला, एंड आपने उसको कलरफुल रूप भी दे दिया विद द हेल्प ऑफ ऑल योर सैलड। तो आपने प्रोटीन दिया है, आपने फैट्स दिए हैं, आपने उसको वाइटामिन दिए हैं, रफेज दिया है, फाइबर दिया है, एंड आपने उसको पैलेटेक के लिए टेस्ट भी दिया है। सो दीज आर गुड ऑप्शन फॉर स्नैकिंग। सो हेल्दी स्नैकिंग इज इम्पोर्टेंट। चलो ये तो बात हो गई क्या देना क्या नहीं देना। देन इट इज इम्पोर्टेंट पोर्शन साइज। हमने देखा है कई बार जब पेरेंट्स खाना भरते हैं ना तो अपनी थाली में जितना भरते हैं उतना ही बच्चे की थाली में भरते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। चिल्ड्रन साइज, चिल्ड्रन पोर्शन आर ऑलवेज लेस कंपेयर टू, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन दो उनको, चाहिए तो वो आपसे और मांगेंगे। क्योंकि कई बच्चे कैसे मेंटालिटी के होते हैं, जो भी आया खाओ, गल्प करो बिकॉज थाली में खाओ, वरना उनको डांट पिटेगी, फिनिश नहीं किया तो नहीं चलेगा, राइट। सो देन दे डेवलप दिस टेंडेंसी ऑफ फिलिंग देयर पेट टू द मैक्सिमम एंड ईटिंग व्हाटएवर इज ऑफर्ड टू देम। तो उनके में ये हैबिट ही डेवलप नहीं होगी कि अब मेरा पेट भर गया है। वो अपने बॉडी के क्यूज को समझ ही नहीं पाएंगे, जो फुलनेस का क्यू देता है बॉडी, क्यू मतलब कि सिग्नल कि भैया फुल हो गए, अब खाने की जरूरत नहीं। सो दैट हैबिट कभी उनमें आएगी ही नहीं। सो गिव देम स्मॉलर पोर्शन, लेट देम कंट्रोल द नेक्स्ट सर्व, लेट देम कंट्रोल द नेक्स्ट पोर्शन। तो इससे ये बहुत इजी रहेगा, चाहे वो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले ले, उससे अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमने उसे गलत नहीं करने देना है, करेक्ट। हेल्दी ईटिंग हैबिट में एक और आता है, अगर आप खाना खाते हो तो मेक श्योर आप टीवी देखते देखते मत खाओ, बिकॉज एक तो आपके बच्चे को पता नहीं चलेगा आप उसको क्या खिला रहे हो, नंबर 1, एंड टीवी देखते देखते वो सिर्फ खाएगा, उसको कभी स्टॉप आएगा ही नहीं, फुलनेस का क्यू कभी आएगा ही नहीं, राइट। सो दैट विल ऑल्सो लीड टू अननेसेसरी वेट गेन। अच्छा, कई बार ना हमने देखा है पेरेंट्स बोलते हैं गुड फूड, बैड फूड। सो जब आप ऐसे नाम देते हो ना फूड को, तो बच्चे के अंदर गिल्ट आता है कि गुड एंड बैड, दीज आर नॉट वेरी गुड वर्ड्स, द बैड इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट वर्ड टू हियर। सो आप उसको अलग नाम दे दो ना, दिस फूड कैन बी समटाइम्स ईटन फूड, फ्रीक्वेंटली ईटन फूड। तो चलो अगर बेचारे बच्चे ने खाया भी है अगर महीने में 1-2 बार सोशल आउटिंग्स में बाहर जाके बर्थडे में, तो उसके अंदर गिल्ट नहीं आएगा कि मैंने बैड फूड खाया। बैड इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट वर्ड, राइट। सो यू कैन जस्ट चेंज द टर्मिनोलॉजी, करेक्ट। देन मील टाइम को आप इंटरेस्टिंग बनाओ, मतलब कि आप फैमिली मील करो। आई नो ऑल ऑफ अस आर वर्किंग, इट इज रिक्वायर्ड फॉर टुडेज डे एंड एज ऑल्सो, करेक्ट। अगर आपके पास एक बेबी है एंड देन एट नाइट एटलीस्ट आप डिनर के लिए एक साथ बैठो, फैमिली मील आप करो, तो वो आपको देख के सीखेगा, है ना। बच्चे हमेशा इमिटेशन से काफी सीखते हैं, तो वो आपकी थाली देखेगा, वो आपके थाली के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख के वो सीखेगा, प्लस आपसे कॉन्वर्जेशंस होंगी, आपका फैमिली बॉन्डिंग बढ़ेगा। तो फैमिली ईटिंग इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे टू एनकरेज गुड ईटिंग हैबिट्स इन योर चाइल्ड। अच्छा, कुछ पेरेंट्स होते बोलते मेरा बच्चा तो बहुत पिकी ईटर है मैडम, क्या खिलाए खाता ही नहीं है। तो यस, जो इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्दी फूड है ना वो काफी ग्रेजुअल होना चाहिए। और क्या करो, जैसे कि सपोज आजकल मैंने देखा है, दिस इज माय एक्सपीरियंस, दैट पेरेंट्स टेल दैट बच्चे परांठे खा लेते हैं लेकिन सब्जी नहीं खाते, करेक्ट। सो ट्राई टू गिव देयर फेवरेट फूड के साथ अनफेवरेट को थोड़ा थोड़ा दो, है ना, इतू सा दो भले, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करो। तो फेवरेट के साथ उसके नॉट सो फेवरेट को आप टीम अप करो, पैर अप करो एंड धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करो। एंड इस जर्नी में आपको काफी पेशेंट होना है। अगर आप हिम्मत हार जाओगे, आप अपना पेशेंस लूज कर दोगे, तो अनफॉर्चुनेटली वो हेल्दी ईटिंग हैबिट अपन अपने बच्चे में ला ही नहीं पाएंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन टेल देम कि अगर उनको प्यास लगी है तो उनकी क्वेंच थर्स्ट करने के लिए वाटर इज द आंसर। आजकल ना कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, प्यास लगी है, गर्मी लग रही है, बच्चे क्या, मम्मा कोल्ड ड्रिंक दो, मम्मा ये वाला जूस दो। टेल देम, टीच देम, कोल्ड ड्रिंक्स है, जूसेस है, कार्बोनेटेड एरेटेड ड्रिंक्स आर नॉट देयर टू क्वेंच थर्स्ट। आपकी प्यास बुझाने के लिए पानी ही हेल्दी ऑप्शन है। तो मेक श्योर आप उसको पानी का इम्पोर्टेंस समझाओ। अगर बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा तो आपके मोस्ट ऑफ द इलनेसेस बच्चे के
जो है वो काफ़ी दूर हो जाएंगे। प्लस काफ़ी सारे पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है ना। अगर बच्चे के फूड में फाइबर्स एडिक्वेटली नहीं होगा इन द टर्म्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इन द टर्म्स ऑफ फ्रूट्स, देन योर चाइल्ड मे फेस कॉन्स्टिपेशन, है ना। सो फाइबर्स बहुत अच्छे से इनकलकेट करना है। डेयरी आइटम्स है जैसे दूध है ना, बटर मिल्क है, दही है, दीज आर वेरी वेरी गुड आइटम्स दैट नीड्स टू बी added to your child. And I would suggest that we need not go for fancy food, है ना। जो भी सीजनल सिंपल फूड या फ्रूट्स अवेलेबल है वो खिलाओ। जैसे अभी वाटरमेलन का सीजन है, आम का सीजन है ना, अब पपीते अच्छे आ रहे हैं, मस्क मेलन बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो जो भी सीजनल फूड्स अवेलेबल है वो आप बच्चे को दो। मैं ये नहीं कह रही आप जाके एक्सोटिक चीजें बाहर से उठा के लाओ। एवरीबडी एंड एवरी पर्सन मे नॉट बी अफोर्डिंग फॉर द सेम, है ना। तो सीजनल फ्रूट्स एंड फूड आइटम्स को ऑलवेज प्रेफर करो। व्हाई डज अ पर्टिकुलर फूड आइटम ग्रो इन दैट पर्टिकुलर सीजन? बिकॉज इट इज राइट फॉर दैट पर्टिकुलर सीजन। सो द फूड or the fruit that is right for that particular season is the right one for your body too. तो इस तरह से पोर्शन कंट्रोल करके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंट्रोल करके, अवॉइडिंग वेरी रिफाइंड फूड, अवॉइडिंग लॉट ऑफ वेरी मच फ्रीक्वेंट जंक फूड, अवॉइडिंग कार्बोनेटेड हाई शुगरी ड्रिंक्स एंड स्लोली इंट्रोड्यूसिंग हेल्दी मील्स इन द डाइट से आई फील आपका बच्चा will slowly come on the healthy track. I think this was quite useful to you. I touched all the topics little, but I tried to provide a gist so that you as a parent know कि आप अपने बच्चे को क्या ऑफर करें। Thank you.